तो ये MongoDB शेल है हमारा, इस पे डबल क्लिक करके MongoDB को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लोकल, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये जो टर्मिनल है हमारा, यहाँ से अगर फ़ॉन्ट अगर आपको ज़्यादा छोटा लग रहा हो तो आप माउस का राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा कर के जो भी आपको पसंदीदा फ़ॉन्ट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं, ओके कर दें। तो यहाँ पे देखिए MongoDB शेल लोकल होस्ट हमसे मांग रहा है कि किस पोर्ट पे आपको चलाना है। तो हम यहाँ पे पोर्ट कुछ नहीं देंगे, हम एंटर दबा देंगे और हमको सीधे डिफ़ॉल्ट पोर्ट मिल जाएगा। और देखिए MongoDB शेल हमारा चल रहा है, और ये शेल जो पोर्ट किस पोर्ट पे चल रहा है, ये 27017 पे चल रहा है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कर्सर मिला है, हम देखते हैं इस MongoDB जो पोर्ट से कनेक्शन है यहाँ पे कौन कौन से हमें डेटाबेसेस मिले हैं, या मेरे पास कोई पहले से है या नहीं है। तो हम करते हैं शो DBS। ये हमारे पास DBS का अमाउंट है, ये डाटाबेस, ये हम पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं डाटाबेस, या हम शो DBS कर दें। तो देखिए हमें डिफ़ॉल्ट के कुछ हमें डेटाबेसेस बने हुए होते हैं, यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि ये 3 बने हैं और उसका साइज़ भी बता रहा है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस सबसे पहले बात तो क्रिएट करते हैं। तो हम यूज़ कमांड का यूज़ करेंगे, यूज़, और अपने डेटाबेस का नाम देंगे। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक है कृष्णा फार्मेसी है, कृष्णा फार्मेसी। तो हम एक नाम देते हैं कोई भी, ताकि हमारा डेटाबेस उस नाम से बन जाए, या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मान ली शॉर्ट में फार्मेसी, कृष्णा फार्मेसी ऐसे हम ऐसे यूज़ कर लें। और एंटर दबाते हैं तो हमारा जो है देखिए कृष्णा फार्मेसी में हम आ भी गए हैं। यूज़ जैसे ही आप यूज़ करेंगे इसको तो हमारा सेलेक्ट भी हो जाएगा वही। और अब यहाँ पे हम कोई भी अपने कलेक्शंस बना सकते हैं। तो कलेक्शन बनाने के लिए हमें कौन सा कमांड यूज़ करना है, सबसे पहले तो हम DB यूज़ करें। DB रिफ़र कर रहा है कि करंट हमारा जो डाटाबेस है उसी को रिफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे DB लिख करके और हम लगाएंगे डॉट, और जो हमें कलेक्शन का नाम देना है, जिस टाइप का कलेक्शन बनाना है उसका नाम दे दें। तो यहाँ पे मान लो हम एम्प्लॉय दे देते हैं, एम्प्लॉय। और हम ये एक डेटा उसमें इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट डेटा, कितने डेटा हमें इंसर्ट करने हैं, तो एक ही हमें इंसर्ट कराना है। और ये एम्प्लॉय मेरा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय, और एक ना क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं एम्प्लॉय टेबल में, यानी एम्प्लॉय कलेक्शन में एक नेम हम चाहते हैं, और नेम है विजय। और इसमें क्या फील्ड चाहते हैं उसकी, मान लो एज कितनी है, तो एज मान लीजिए हम दे देते हैं 30। और उसमें सैलरी उसकी कितनी है, तो सैलरी में हम दे देते हैं, सैलरी है उसकी 15,000 रुपये। ओके, ये हमने डेटा दे करके हम एंटर दबा देते हैं। और देखिए एक्नॉलेजमेंट हमें आ जाता है जब भी MongoDB में कोई सक्सेसफुली हमारा इंसर्शन वगैरह होता है, तो एक्नॉलेज भी हमको करता है कि आपने देखिए एक्नॉलेजमेंट ट्रू, यानी हो गया है ये काम। और इसकी एक ऑब्जेक्ट आईडी भी बनाता है, यानी डेटा बेसिस में जब हम क्योंकि विजय नाम से मान लीजिए आपने दूसरा इंसर्ट कर दिया, तो आप कभी भी विजय को उठाएंगे तो 2 विजय होंगे, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि किस विजय को आप उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो डिफ़ॉल्ट में एक ऑब्जेक्ट बना देता है, ऑब्जेक्ट आईडी, ताकि आप एक्सेस करना चाहें तो आपको फिर जो है इस ऑब्जेक्ट आईडी से वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट को उठा सकते हैं। तो अब हमारे पास बंद हो गया, अब हम इसको देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए हम अपना यूज़ करेंगे DB कमांड के साथ में DB डॉट, फिर हमें कौन सी हमारी टेबल देखिए, मैं पहले तो देख लेंगे कि बन गया नहीं बन गया है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे शो। अभी हमने शो DB इस देखा था, अब हम शो देखते हैं, शो कलेक्शंस। तो देखिए इस कृष्णा फार्मेसी में एक एम्प्लॉय नाम का कलेक्शन बना हुआ है। तो ये हमने शो कलेक्शन से देख लिया। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, एम्प्लॉय के अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा DB और डॉट एम्प्लॉय और डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड। ये फाइंड हमारा कमांड जैसे अभी पिछली स्क्रीन पे देखा था स्लाइड पे, देखिए फाइंड कमांड है हमारा, और स्क्रीन थोड़ा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये फाइंड कमांड है। और पिछले हमने पिछली स्क्रीन पे भी देखा था कि फाइंड से हम जो है एम्प्लॉय किसी भी कलेक्शन के अंदर क्या क्या है डॉक्यूमेंट वो देख सकते हैं। तो देखिए हमने एंटर दबाया, हमारे पास क्या आया है,
हाँ देखिए ये जो है थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर चलेगी, ये देखिए आ गया हमारे पास कि हमारे पास क्या है, विजय नाम का एक डॉक्यूमेंट है। ये देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज है, और उसकी एज 30 है, सैलरी 50,000 है। और फिर से हम क्या करते हैं, एक और हम अपना इसी एम्प्लॉय में इंसर्ट कर देते हैं दूसरा, और अब किसे देते हैं, राज। ठीक है, और सबसे पहले तो हम इस क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, और क्लियर स्क्रीन क्योंकि ये हम बहुत नीचे आ गए हैं तो उसके लिए आपको क्लियर करके दिखाते हैं। तो हम CLS दबा देते हैं तो हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। नाउ हम फिर से एक एम्प्लॉय टेबिल में इंसर्ट वन करते हैं। एक डेटा मुझे और उसमें डालना है आपको दिखाने के लिए। इंसर्ट वन, फिर से उसी को उठा लेते हैं। फॉर्मेट क्या हमारा क्या है, अब यहाँ पे डालते हैं राज। ठीक है, राज की एज है 35, उसकी सैलरी है मान लीजिए 18,000। तो एंटर दबा देते हैं। देखिए हमारा एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि ट्रू है, और एक और हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। फिर से हम इसको शो करके देख सकते हैं, db.employee.find। हम माउस का जो मैं कर रहा हूँ, ये एरो बटन होते हैं माउस में उसको ऊपर नीचे करके आप अपने जो जो अपने कमांड चलाएं उसको आप हिस्ट्री उसकी रिकॉर्ड होती रहती है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो मैं वही उस हिस्ट्री यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने फिर देख लिया, फाइंड, फिर एंटर दबाता हूँ। देखिए मुझे पहले एक दिखाया था, अभी क्योंकि मैंने आपको इंसर्ट वन करके और दिखाया तो आपको देखिए दो हमारे डॉक्यूमेंट इसमें हैं। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट कोई ये नहीं है कि स्कीमा इसका फिक्स है, और मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। देखिए मैं हिस्ट्री यूज़ करके फिर से आता हूँ, और यहाँ पे सैलरी के साथ में उसका एड्रेस भी दे देता हूँ। थर्ड मेरा ये रिकॉर्ड है इंसर्ट, और एड्रेस है मामूली मुंबई। एंटर दबाता हूँ, एक्नॉलेजमेंट आता है ट्रू। ठीक है, ये काम हम SQL में नहीं कर सकते थे क्योंकि मोंगोडीबी नो SQL है। तो यहाँ पे देखिए हमने थर्ड रिकॉर्ड में एक वैल्यू, एक फील्ड और बढ़ा दी है। फिर से हम फाइंड करते हैं, देखिए फाइंड से फिर से हमें सामने आ गया, और 3 रिकॉर्ड आए हैं, एक विजय ठीक है, और दूसरा हमारे पास में क्या है, राज वाला आ गया है। थर्ड हमारे पास क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे राज मेरे नाम नहीं चेंज किया था, कोई बात नहीं है। देखिए उसमें हम यही हम दिखा रहे हैं कि आईडी हमारी, हम आईडी से ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये विजय राज अलग है और ये राज अलग है। ठीक है, इस राज में यानी थर्ड वाले डॉक्यूमेंट जो मैंने ऐड किया है इसमें देखिए एक फील्ड एड्रेस है, ये एड्रेस फील्ड किसी और के पास नहीं है, सैली के पास नहीं है, सॉरी यहाँ पे विजय के पास भी नहीं है, राज के पास भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास जो है ये इस थर्ड हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके पास में है। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या देखा है, हम यहाँ पे देखिए हम हेल्प भी ले सकते हैं, HELP हम दबाएं और यहाँ पे हमें हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको माउस फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, 18 ले लेते हैं। देखिए हमने हेल्प लिया तो हमें हेल्प भी मिला यहाँ पे। अब देखिए वही चीज़ जो हमें यूज़ कर रहा हूँ, देखिए शो डेटाबेस, अगर शो डेटाबेस में देखिए यूज़ करके सेट करंट डेटाबेस, हम करंट डेटाबेस सेट कर सकते हैं यूज़ से, शो करके शो डेटाबेसेस से हम डेटाबेसेस देख सकते हैं। और देखिए एक और तरीका है, शो DBS करके भी देख सकते हैं। कलेक्शन देखना है तो हम शो कलेक्शंस कर सकते हैं, और हमें एक और हमारा तरीका है शो टेबल्स करके भी हम कलेक्शंस को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया हेल्प लेना, ठीक है, और हेल्प इसमें और भी है कि हम DB करके हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हेल्प हमारा डाटाबेस पर है। तो हम फिर से इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और अभी हम CLS करके कर लेते हैं, CLS से हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, हमने यूज़ कमांड देखा, और हमारा कलेक्शन हम बन जाता है। तो अभी हम फिर से देखते हैं, शो DBS करके हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। शो DBS में देखिए हमारे पास कृष्णा फार्मेसी है, लोकल है, कॉन्फ़िग है। अब हम कृष्णा फार्मेसी पर हमने काम कर लिया, देखिए शो DBS करके हमने देखा, हमने यूज़ कमांड देखा, यूज़ करके हम डाटाबेस का नेम देते हैं, क्रिएट हो जाता है। हम फिर DB और सेलेक्ट भी हो जाता है, जब हम यूज़ करेंगे तो क्रिएट भी होता है और सेलेक्ट भी हो जाता है। और अब हमें मान लो कृष्णा फार्मेसी ड्रॉप करनी है तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं डेटाबेस को। तो हम लिखेंगे DB
ड्रॉप डेटाबेस ऐसा करने से, क्योंकि हम जिस डीबी को ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस डीबी के अंदर हमें होना चाहिए, और हम यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस करके हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ओके हो गया है, ये ड्रॉप हो चुका है। अब फिर से हम शो डीबीएस कर लें ताकि हम देखें कि हमारा अभी भी क्या दिखा रहा है। हाँ देखिए नहीं दिखा रहा, हमारा डाटाबेस डिलीट हो गया है। ओके, अब हम क्या है इतना ही आज इस वीडियो में रखते हैं। हमने यूज़ कमांड देखा, हमने इंसर्ट वन कमांड देखा, हमने डीबी कमांड देखा, ड्रॉप डीबी देखा, डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस देखा, और यहाँ पे क्विट करने के लिए हम टर्मिनल को बंद करने के लिए कंट्रोल सी दबा सकते हैं। कंट्रोल सी से हमारा टर्मिनल जो है ऑफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।